रेत और समय की परतों के नीचे एक ऐसा मौन है जो 4000 वर्षों से बना हुआ है। हम एक महानगर के खंडहरों में खड़े हैं जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। एक ऐसा शहर जिसमें ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, बहुस्तरीय घर और उन्नत नलसाजी है, जो तब बना जब दुनिया के अधिकांश लोग अभी भी मिट्टी के झोपड़ों में रह रहे थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। अपने चरम पर इसका क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के संयुक्त क्षेत्र से बड़ा था। यहाँ 5 मिलियन लोग रहते थे। कांस्य युग में यह पूरी मानव जनसंख्या का 10% था। वे नदी के मालिक थे, असंभव के वास्तुकार, और फिर वे गायब हो गए। इतनी विशालता की एक सभ्यता कैसे अचानक समाप्त हो सकती है? इसका उत्तर युद्ध में नहीं, बल्कि धरती और आसमान में है। पतन को समझने के लिए हमें पहले चमत्कार को समझना होगा। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा वाले प्राचीन दुनिया की एक विसंगति थे। उनके शहरों पर नजर डालें। मिस्र में स्मारक मृत फिरौन के लिए बनाए गए थे। मेसोपोटामिया में गुस्से वाले देवताओं के लिए जिगुरात बने। लेकिन यहाँ सबसे भव्य संरचना न तो एक महल थी, न ही एक मंदिर। यह एक सार्वजनिक स्नान था। वे विजय के प्रति नहीं, बल्कि पानी के प्रति आसक्त थे। हर घर में एक जल निकासी प्रणाली तक पहुंच थी, जो 20वीं सदी तक यूरोप में देखी गई किसी भी चीज से श्रेष्ठ थी। लेकिन असली प्रतिभा उनके मानकीकरण में थी। हड़प्पा में जलाया गया एक ईंट मोहनजोदारो में 400 मील दूर जलाए गए एक ईंट के समान ही अनुपात 4 से 2 से 1 का था। यह एक विशाल व्यवस्था वाले समाज का सुझाव देता है। राजाओं की कोई महिमा नहीं, विजेताओं की कोई प्रतिमाएं नहीं, व्यापार द्वारा संचालित एक समानता वाली यूटोपिया। उन्हें सुमेरियों द्वारा मेलुहा के रूप में जाना जाता था। कार्नेलियन, लेपिस लाजुली और विदेशी लकड़ी की भूमि। वे कांस्य युग की आर्थिक शक्ति थे। वे अजेय प्रतीत होते थे। लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व इन शहरों की धड़कन धीमी पड़ने लगी। नालियां जाम हो गई। ग्रेट बाथ कचरे से भर गया। भव्य घरों को संकीर्ण आवासों में विभाजित कर दिया गया। दशकों तक इतिहासकारों ने विश्वास किया कि उन्हें हत्या कर दी गई थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में पुरातत्वविदों ने सड़कों पर कंकाल पाए और घोषणा की कि इंद्र पर आरोप है कि आर्यन रथचालकों के एक हिंसक आक्रमण ने उन्हें समाप्त कर दिया। हमें अब पता है कि यह एक मिथक है। आधुनिक फोरेंसिक्स एक अलग, अधिक दुखद कहानी बताते हैं। हड्डियों में लड़ाई के आघात के कोई संकेत नहीं है। इसके बजाय वे एनीमिया के गड्ढों, मलेरिया के विनाश और कुपोषण की थकावट को दर्शाते हैं। उन्हें तलवारों से नहीं मारा गया। उन्हें अपने पर्यावरण के धीरे धीरे कुचलने वाले पतन से मारा गया। हत्या करने वाला मानव नहीं था, यह भूवैज्ञानिक था। उपग्रह चित्रण ने एक विशाल नदी प्रणाली की छाया का खुलासा किया है, जो कभी सिंधु के समानांतर बहती थी, घग्गराकरा, जिसे अक्सर पौराणिक सरस्वती के साथ पहचाना जाता है। हिमालय में टेक्टोनिक बदलावों ने संभवतः इस जीवन रेखा को पोषित करने वाले ग्लेशियल पिघलने वाले पानी को मोड़ दिया, इसे पूर्व में गंगा की ओर रीडायरेक्टेड कर दिया। वह नदी जिसने सभ्यता के दिल को बनाए रखा, बस बहना बंद हो गई। एक साथ दुनिया एक आपदा से प्रभावित हुई, जिसे 4.2 किलोवर्षीय घटना के रूप में जाना जाता है। एक वैश्विक मेगादृष्टि जिसने मिस्र से चीन तक साम्राज्यों को गिरा दिया। भारतीय मानसून, दक्षिण एशियाई कृषि की धड़कन नाटकीय रूप से कमजोर हो गया। बारिशें विफल हो गईं। कलाकारों, ईंट भट्टों और व्यापारियों का समर्थन करने वाला अनाज का अधिशेष समाप्त हो गया। जटिल शहरी मशीनरी को अब और नहीं खिलाया जा सकता था, और इसलिए लोगों ने वही किया जो वे कर सकते थे। वे चले गए। यह एक शहरीकरण का अंत था। उन्होंने ईंटों के महान शहरों को छोड़ दिया और पूर्व और दक्षिण के छोटे ग्रामीण गांवों में बिखर गए। उन्होंने अपने वैश्विक जीवन को जीवित रहने के लिए व्यापार किया। ग्रिड प्रणाली को भुला दिया गया। सीवेज पाइपों को दफन कर दिया गया। लेखन चुप करा दिया गया। लेकिन वे विलुप्त नहीं हुए। सिंधु के लोग आज दक्षिण एशिया के लोगों के पूर्वज हैं।
उनका डीएनए जीवित है। उनकी कृषि तकनीकें, चावल और कपास की खेती आज भी इन खेतों में प्रचलित है। फिर भी एक त्रासदी बनी हुई है। मिस्र या मेसोपोटामिया के विपरीत हम कभी भी उनके कोड को नहीं समझ पाए हैं। हम उनके मोहरों, उनके प्रतीकों, उनके संदेशों को देखते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं सकते। हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे निर्माण किया, कैसे व्यापार किया और अंततः कैसे वे गिरे। लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि वे कौन थे। अपने ही शब्दों में, वे सिंधु के भूत हैं और वे अभी भी सुने जाने का इंतजार कर रहे हैं।